नमस्कार। आज मैं आपको संत अप्पर की अटूट आस्था की कहानी सुनाऊंगा। 7वीं शताब्दी के तमिलनाडु के तिरुवामूर गांव में एक अत्यंत संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवार था। पिता पुगलानार और माता माधिनियार के दो बच्चे थे। बड़ी पुत्री तिलकावती और छोटा पुत्र मरुलनीकियार, जो कि अप्पर का बचपन का नाम था। परिवार में सब कुछ सुखद था, लेकिन अचानक काल का चक्र घूमा। अप्पर अभी किशोर ही थे कि उनके माता-पिता का स्वर्गवास हो गया। जिस उम्र में उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, उस समय वे अनाथ हो गए। उनकी बड़ी बहन तिलकावती, जिनका विवाह पहले ही तय हो चुका था, उन्होंने अपने भाई के पालन-पोषण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और कभी विवाह ना करने का संकल्प ले लिया। माता-पिता की मृत्यु ने अप्पर के मन में जीवन की नश्वरता को लेकर गहरे प्रश्न खड़े कर दिए। वह सोचते थे कि यह जीवन क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? उस समय दक्षिण भारत में जैन धर्म अपने चरम पर था और अपनी तार्किकता और अहिंसा के सिद्धांतों के कारण युवाओं को आकर्षित कर रहा था। अप्पर को लगा कि शायद जैन दर्शन में ही उनके प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। वे अपनी बहन और पूर्वजों के धर्म को छोड़कर जैन मुनियों के पास चले गए। वे केवल जैन धर्म में शामिल ही नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी प्रखर बुद्धि से जैन शास्त्रों पर अपनी महारत हासिल कर ली। वह इतने महारथी हो गए कि उन्हें धर्मसेन की उपाधि दी गई। वे पाटलिपुत्र के मठ के प्रमुख बन गए। वे शैव मत के कट्टर आलोचक भी बन चुके थे। उधर उनकी बहन तिलकावती अपने भाई के इस धर्म परिवर्तन से अत्यंत दुखी थी। वे प्रतिदिन मंदिर की सफाई करती और महादेव से अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरा भाई भटक गया है, उसे पुनः अपने चरणों में वापस ले आइए। एक समय धर्मसेन को पेट में असहनीय पीड़ा अर्थात शूल रोग हुआ। कोई भी औषधि या जैन मंत्र उन्हें ठीक नहीं कर पा रहे थे। तब उनकी बड़ी बहन तिलकावती, जो भगवान शिव की परम भक्त थी, ने उन्हें शिव की शरण में आने को कहा। आखिरकार अत्यधिक परेशान होकर अप्पर आधी रात को वेश बदलकर अपनी बहन के पास तिरुवितखाई मंदिर पहुंचे। उनकी बहन ने उनके मस्तक पर पवित्र विभूति लगाई और उन्हें मंदिर की सफाई करने को कहा। जैसे ही उन्होंने मंदिर के प्रांगण में झाड़ू लगाई और भगवान शिव के चरणों में गिरकर अपना पहला पद गाया, उनकी पीड़ा क्षण भर में लुप्त हो गई। इस चमत्कार से उन्होंने तुरंत ही शैव धर्म को अपना लिया और तभी से उन्हें तिरुनावुक्करासार अर्थात वाणी का राजा कहा जाने लगा। जब अप्पर ने जैन मत त्याग कर पुनः शैव धर्म अपनाया तो पाटलिपुत्र के जैन मुनियों को लगा कि उनके सबसे बड़े विद्वान उन्हें छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने तत्कालीन पल्लव सम्राट महेंद्र वर्मन के कान भरे और कहा, महाराज, यह व्यक्ति राजद्रोही है और हमारे धर्म का अपमान कर रहा है। राजा ने क्रोध में आकर सैनिकों को आदेश दिया, उस पाखंडी को बेड़ियों में जकड़कर मेरे दरबार में पेश करो। पल्लव सम्राट महेंद्र वर्मन उस समय जैन धर्म के अनुयायी थे। उन्हें लगा कि अप्पर ने जैन धर्म का अपमान किया है। जब अप्पर को दरबार में लाया गया तो उन्होंने निडर होकर कहा, हम किसी भी सांसारिक राजा के गुलाम नहीं हैं, हम केवल महादेव के दास हैं। राजा ने गुस्से में आकर अप्पर को मृत्युदंड की सजा सुना दी। अप्पर को एक विशाल चूने की भट्टी में झोंक झोंक दिया गया, जहां पत्थर पिघलकर खौल रहे थे। भट्टी का द्वार बंद कर दिया गया और बाहर पहरा बैठा दिया गया। राजा को लगा कि कुछ ही मिनट में अप्पर भस्म हो जाएंगे। 7 दिन तक भट्टी चलती रही। जब सैनिकों ने भट्टी का द्वार खोला तो वे दंग रह गए।
अप्पर वहां शांति से ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि एक दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने वहां से जो पद गाया, उसका अर्थ था, महादेव की शरण में होने के कारण यह दहकती भट्टी मुझे बसंत की शीतल हवा, वीणा की मधुर तान और पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतलता जैसी सुखद लग रही है। यह देखकर राजा का अहंकार आहत हुआ। उसने सोचा कि शायद चूना कच्चा था। उसने अप्पर को स्वादिष्ट भोजन का निमंत्रण दिया, लेकिन उस भोजन में तीव्र कालकूट विष मिला दिया गया था। अप्पन पहचान गए कि भोजन में विष है, फिर भी उन्होंने महादेव का स्मरण किया और उस भोजन को ग्रहण कर लिया। वह विष उनके लिए अमृत बन गया। अप्पर को स्वस्थ और प्रसन्न देखकर राजा महेंद्र वर्मन कांपने लगा। राजा ने तब अपने सबसे विशाल और हिंसक पागल हाथी को बुलवाया। अप्पर को एक खंबे से बांध दिया गया और महावत को आदेश दिया गया कि वह हाथी को अप्पर पर चढ़ा दे। हाथी चिंगाड़ता हुआ अप्पर की ओर बढ़ा। अप्पर ने अपनी आंखें खोली और शांत भाव से हाथी की ओर देखा। जैसे ही हाथी उनके पास पहुंचा, वह अचानक रुक गया। हाथी का क्रोध शांत हो गया। उसने घुटने टेककर अप्पर को प्रणाम किया और मुड़कर राजा के ही सैनिकों और रक्षकों को तितर-बितर करने लगा। राजा यह सब देखकर अब पागलपन की हद तक क्रोधित हो गया था। उसने सबसे क्रूर आदेश दिया, इस व्यक्ति को एक भारी पत्थरों से जंजीर द्वारा बांध दो और बीच समुद्र में ले जाकर फेंक दो। देखते हैं कि इसका महादेव इसे कैसे बचाता है। सैनिकों ने अप्पर को नाव में बिठाया, उनके शरीर से एक विशाल शिला बांध दी और उन्हें गहरे समुद्र में धकेल दिया। पत्थर के वजन से अप्पर नीचे जाने लगे। उस समय उन्होंने पंचाक्षर मंत्र का जाप शुरू कर दिया। अचानक वह भारी पत्थर पानी में डूबने की बजाय एक लकड़ी की नाव की तरह तैरने लगा। अप्पर उस पत्थर पर सुखपूर्वक विराजमान हो गए और समुद्र की लहरें स्वयं उन्हें सुरक्षित किनारे पर ले आईं। जब राजा महेंद्र वर्मन ने अप्पर को समुद्र से वापस आते देखा, तो उसकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हट गया। वह समझ गया कि जिसे वह साधारण वृद्ध समझ रहा है, वह स्वयं ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। राजा अपने सिंहासन से उतरा, अप्पर के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने न केवल अप्पर से क्षमा मांगी, बल्कि स्वयं भी जैन धर्म त्याग कर शैव बन गया। उसी के बाद महेंद्र वर्मन ने पत्थरों को काटकर महान मंदिरों का निर्माण शुरू कराया, जो आज भी दक्षिण भारत की शान है। राजा महेंद्र वर्मन के हृदय परिवर्तन और दक्षिण भारत के मंदिरों की बहुत वर्षों की सेवा के बाद अप्पर के मन में एक अंतिम अभिलाषा शेष रह गई, साक्षात कैलाश पर्वत के दर्शन करना, जहां माता पार्वती के साथ महादेव स्वयं निवास करते हैं। उन्होंने तमिलनाडु से अपनी यात्रा शुरू की। वे नंगे पैर उत्तर की ओर बढ़ते रहे। वे आंध्र, गोदावरी और विंध्य के जंगलों को पार करते हुए वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में महादेव के दर्शन कर उनकी भक्ति की भूख और बढ़ गई। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, भले ही उनका शरीर जर्जर हो चुका था। जैसे जैसे वे हिमालय की ऊंचाई पर चढ़ने लगे, पहाड़ों की ठंड और पथरीले रास्तों ने उनके शरीर को तोड़ना शुरू कर दिया। पहले उनके दोनों पैर थक गए और उनमें गहरे घाव हो गए। परंतु अप्पर ने हार नहीं मानी। वे अपने हाथों के बल चलने लगे। जब उनके हाथ भी लहूलुहान हो गए और शक्ति जवाब दे गई, तो वे हार मानने की बजाय अपने सीने के बल रेंगने लगे। अंततः जब रेंगना भी संभव असंभव हो गया, तो वे लुढ़कते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे। उनकी त्वचा छिल चुकी थी, हड्डियां बाहर निकल आई थीं, लेकिन मुख पर केवल एक ही शब्द था,
शिव, शिव। अप्पर की यह अमानवीय पीड़ा देखकर महादेव का हृदय द्रवित हो उठा। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर अप्पर के सामने प्रकट हुए। उस ब्राह्मण ने कहा, हे वृद्ध तपस्वी, आप कहाँ जा रहे हैं? आपका शरीर जर्जर हो चुका है, आपके प्राण संकट में हैं। आगे का मार्ग देवताओं के लिए भी कठिन है। आपका कैलाश पहुंचना असंभव है। लौट जाइए, मृत्यु को आमंत्रण मत दीजिए। अप्पर ने अपनी धुंधली आंखों से ब्राह्मण को देखा और दृढ़ता से कहा, हे ब्राह्मण देव, जब तक मैं उन महान स्वामी साक्षात महादेव के दर्शन नहीं कर लेता, तब तक यह शरीर वापस नहीं मुड़ेगा। यदि कैलाश नहीं पहुंचा, तो यह प्राण यहीं त्याग दूंगा। उस ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। पास में यह जो सरोवर है, इसमें डुबकी लगाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जैसे ही जर्जर शरीर वाले अप्पर ने उस ठंडे सरोवर के जल में गोता लगाया, एक अलौकिक घटना घटी। जब वे जल से बाहर निकले, तो वे हिमालय में नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के तिरुवैयारू के एक सरोवर से बाहर आ रहे थे। आश्चर्य की बात यह थी कि उनका शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। तालाब से बाहर निकलते ही अप्पर को सामने के मंदिर में वह दृश्य दिखाई दिया जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उन्हें वहां के कण-कण में, पशु पक्षियों में और वृक्षों में शिव और शक्ति अर्थात मां पार्वती के दर्शन होने लगे। उन्हें साक्षात कैलाश का अनुभव वहीं प्राप्त हो गया। महादेव ने उन्हें यह सिखाया कि जो भक्त पूर्ण समर्पण करता है, उसके लिए कैलाश दूर नहीं है, महादेव स्वयं उसके पास आ जाते हैं। अप्पर ने सिखाया कि शरीर कितना भी वृद्ध या रोगी क्यों ना हो और शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि मन में महादेव के प्रति समर्पण है, तो प्रकृति के नियम भी बदल जाते हैं। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम नमः शिवाय।